देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। प्रूव दैट अंडर रूट इज अ रेशनल नंबर। अब ये बोल रहा है अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और हमें मतलब इसे प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम इसका अपोजिट मान लेंगे कि ये क्या है, अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो कैसे करेंगे, देखो करके दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर, रेशनल मान लेते हैं इसे। लेट अंडर रूट 5 अज्यूम कर लेते हैं, लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, फिर लिख लेते हैं हम अंडर रूट 5 ए अपॉन में बी। क्यों, क्योंकि जिसमें ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम समझते हो कौन से होते हैं, जो अपने आप से मतलब जिसमें कॉमन फैक्टर बन होता है। जैसे ए है, ये ए का क्या है, एक तो ए है और दूसरा क्या है, इसमें 1 है, मल्टीप्लाई इसमें भी क्या है, एक बी है और इसमें मल्टीप्लाई 1 है। दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, 1 है। तो इसके जो कॉमन जो फैक्टर है ना, वो क्या है इसके अंदर, 1। ठीक है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, इसे इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 5b, और यहाँ पर आएगा a। ठीक है, हाँ। अब इन दोनों का हम क्या लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या ले लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लेते हैं यहाँ पर, ऑन बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लेते हैं हम। अब दोनों की जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर पावर आ जाएगी। तो अंडर रूट 5b का होल स्क्वायर और यहाँ पर a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो ये रूट खत्म हो गया, तो यहाँ तो हो जाएगा 5 और b के ऊपर स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब जब यहाँ पर b स्क्वायर है तो ये इसके डिवाइड में आ गया, अंडर रूट 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये समझ लो, ये तो हमारा वन इक्वेशन बन गई है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें अब इसको जब हमने इतना कर लिया इसे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक लाइन, क्योंकि ये 5 क्या है, इसको क्या कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। 5 क्या कर रहा है, इसको डिवाइड। तो लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जो 5 है वो इसके ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। तो क्या करेगा फिर, जो a है इज आल्सो, इसके a को भी क्या करेगा, 5 डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिविजिबल होगा बाय 5। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, अगर a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है ये, है ना, तो ये क्या होता है, tan, जैसे tan के स्क्वायर को हम करिए, tan को भी डिवाइड करेगा। अगर tan को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, जैसे एक आपको मैं एग्जांपल थ्रू बताती हूँ। जैसे कि tan है हमारा, ये tan का स्क्वायर है समझ लो। tan का स्क्वायर क्या होगा, क्या 5 डिवाइड कर रहा है इसे, है ना। तो tan का स्क्वायर है ये, है ना। तो इसको क्या करता है, ये इसको अगर स्क्वायर का 100 हम ले लेते हैं तो ये इसको भी क्या करता है, डिवाइड करता है ना। और जब tan था, tan को भी डिवाइड करता है। अगर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 10, 20 पे डिवाइड करता है ये। तो कहने का मतलब है, अगर इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसकी डिजिट को भी, 10 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बस ये चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ तक तो सही है ये, है ना। अब हम मान लेते हैं कोई a बराबर क्या है हमारा, 5c इंटीजर है कोई। तो यहाँ लिख लेते हैं c क्या है, अदर इंटीजर, है ना। तो हम लिख लेते हैं c इज एन इंटीजर। ठीक है, अब c आप कंफ्यूज हो गए, c क्या है, जैसे कोई भी डिजिट है, हम जैसे 5 का टेबल लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5, यहाँ पर देखिए आप
मैं एक रफली पेज ले लेती हूँ। 5 है, जैसे 5 है यहाँ पर, है ना। 5 इंटू 1 होता है, 5 इंटू 2 होता है, 5 इंटू 3 होता है। तो 5 इस जो ये आ रहा है ना, ये समझ लो सी है, ये इंटीजर है, क्योंकि 5 1 को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 3 से भी। तो सी हमारा क्या है, कोई अदर इंटीजर है। जैसे सी क्या हो रहा है, 5 को भी क्या कर रहा है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखो ए बराबर हमारा क्या आया था, ये आया था, ए बराबर हमारा क्या आया था, तो लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन मतलब यहाँ पर ए की, है ना। लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ए की हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू को पुट कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो हमने पुट कर लेते हैं यहाँ पर वैल्यू ए की। तो ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी, यहाँ पर ए बराबर √5 था, तो हम जैसा है वैसा ही ले लेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या ले लेंगे, √5b, और यहाँ पर क्या है, 5c है। अब इनका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन बोथ साइड्स, ओके। आ रहा है बच्चे समझ, है ना। अब हम दोनों की स्क्वायरिंग लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर लिया तो हमने क्या किया, इसका ये तो इससे ख़त्म हो गया, और यहाँ पर आ गया 5b², और इसको हम इसके स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, 25c²। अब देखो ये दोनों इधर लिख लेते हैं हम, p², 25/5c, तो 5 से 5 कटाइए तो कितना आ जाएगा, b² अपॉन में सॉरी यहाँ से कटा तो ये आ जाएगा 5c²। अब देखो ये क्या है, 5 इसको भी क्या कर रहा है, b को भी क्या कर रहा है। अगर मैं इधर कर लेती हूँ b² अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर c²। अब 5b को भी यहाँ पर क्या कर रहा है, सेम चीज़ आ गई ना, तो यहाँ लिखेंगे हम b² is divisible by 5, तो so b is also divisible by 5, मतलब a² को भी डिवाइड करता है ये, और b² को भी डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर, यहाँ पर भी b को 5 डिवाइड कर रहा है, और a को भी क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब b को भी 5 डिवाइड कर रहा है, और a को भी मतलब 5, यहाँ पर a को भी 5 डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर b को डिवाइड कर रहा है। तो कॉमन फैक्टर इसमें जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा ना। यहाँ पर हमने क्या बोला था, को प्राइम नंबर है, इसके जो कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ तो 5 आ रहा है, यहाँ तो 5, यहाँ भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जो हमने अज्यूम किया था, जो हमने माना था, तो वो तो हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारा कॉमन फैक्टर इसमें 1 नहीं आया। तो इसका जो कॉमन फैक्टर वो आ रहा है, ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ए लिख लेते हैं हम ये लाइन, ए एंड बी का ऑफ कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, क्या है, 5। और आना क्या चाहिए, इसका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था, तब जाके हमारा प्रूफ होता है। लेकिन कॉमन फैक्टर तो यहाँ पर 5 आ रहा है। हमने कहा था को प्राइम नंबर है कि यहाँ तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर 5 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं बच्चों के आवर ऑब्जेक्शन तो हमारी अजम्पशंस क्या है, वो गलत है ना। हम लिख सकते हैं आवर इज रॉन्ग बिकॉज ये जो हमने माना था ना, वो क्या है, हमने वो से रेशनल मांगा था, लेकिन ये क्या है, बिकॉज
इट इज़ ए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। तो √5 इज रैशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, नंबर खाली। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑब्जेक्शन इज रॉन्ग बिकॉज √5 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, और जो हमने माना था वो एक रैशनल है, तो वो रैशनल नहीं है, वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि उसमें क्या हो गया, कॉमन फैक्टर 5 आ गया था, हमने लिख दिया ये चीज़ उसके अंदर। ठीक है बच्चों, और तो हमें यही प्रूफ करना था कि इरेशनल नंबर, यस हाँ ये इरेशनल नंबर है। मैं एक बार आपके सामने रिपीट कर देती हूँ इसे। तो क्या था ये हमारा क्वेश्चन, कि ये था कि हमें √5 को हमने इरेशनल नंबर था, हमने लेट मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है ना। हमने दोनों को क्या किया, लेट करके √5 ए बी और हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है, जिसका हमें कॉमन फैक्टर 1 निकालना ही होगा। यहाँ पर √5 को हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया, हमारी इक्वेशन 1 ये आ गई। तो हमने जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, तो दोनों की स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास क्या आया, अगर 5a² को डिजिबल 5 है तो वो a का भी क्या होगा, डिजिबल 5 ही होगा, है ना, 5 से ही वो डिवाइड करता होगा। हमने कोई थर्ड इंटीजर लिया उसमें c, है ना, उससे भी हमने देखा कि आगे जाके क्या हमारे इसके कॉमन फैक्टर बनते हैं, बनाता है नहीं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1, तो यहाँ पर a हमारा हमने माना था 5c, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पर a की वैल्यू 5√b थी, है ना, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू ले ली। दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग दोबारा से किया, तो हमारे पास जो c इंटीजर में क्या आया कि 5b² को क्या करता है, डिवाइड करता है ना, यहाँ पर। तो हमने दोनों को क्या, यहाँ पर, लेकिन दोनों में क्या हुआ कि कॉमन फैक्टर जो आ रहा था वो 1 नहीं आ रहा है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर 1 आता तो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों में 5 आ रहा है। ये तो अदर इंटीजर आ रहा है, 1 इंटीजर इसमें आ ही नहीं रहा इसका कॉमन फैक्टर, तो हम लिख सकते हैं a एंड b के ऑफ कॉमन फैक्टर क्या है, 5 नॉट 1। यहाँ लिख सकते हैं हम नॉट को प्राइम नंबर या फैक्टर 1, है ना, नॉट को प्राइम नंबर या फैक्टर 1, क्योंकि 1 नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो इसलिए हमारा क्या है, हमारी जो ऑब्जेक्शन थी वो क्या होगी, गलत हो गई। तो इट इज़ आवर ऑब्जेक्शन इज रॉन्ग बिकॉज √5 इज अ रैशनल नंबर, इसलिए वो क्या है, हमें ये हैंस प्रूफ करना था। ओके।